हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज है फ्राइडे का दिन और मैं सुबह सुबह कर रही हूँ। सब ये लोग निकल चुके हैं और मैं किचन में तैयार हो रही थी काम करने पे जुटने के लिए, क्योंकि ये लोग निकल चुके थे और मुझे आज बहुत जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर बढ़ चुकी हैं। कि इसका रीज़न है अभी मैं आपको दिखाऊँगी। आज काम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है मेरे जिम में, तो 2-4 दिन मेरे पास ऐसे काम रहेंगे। तो सबसे पहले ना मुझे आज आलू बैंगन का चोखा बनाना था। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं आलू बैंगन को भूनने के लगा दूं, क्योंकि 12 बजे जब मैं आऊँगी बेटे को लेकर 12:15 बजे, तो आलू बैंगन भून कर पका के उसका भरता या चोखा नहीं बना सकती। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं तो पहले दाल भिगा रही थी, तो दाल गर्म पानी में भिगा दीजिए ना, अच्छे गर्म पानी में कर दीजिए। अब तो 1-1.5 घंटे में आराम से फूल जाता है और चने की दाल है 4-5 सीटियों में अच्छे से गल जाता है। तो फिर मैंने उसको भिगा के रख दूँगी। और यहाँ मैं बैंगन को चेक करके उसमें से 4-5 मिर्ची डाल रही थी, कि इसमें मिर्ची जो पड़ जाती है ना, वो उससे टेस्ट भी तीखा हो जाता है और वो मुंह में भी नहीं आता, वो गल जाता है एकदम ही पक कर बैंगन के पानी से। इधर देखिए मैंने तेल लगा करके बीच में से चीरा करके चेक भी कर लिया बैंगन को और मिर्ची डाल के उसको पकने के लिए रख दिया। उधर टमाटर भी मैंने यही कर दिया। तो ये पकेगा तब तक मैंने सोचा कि क्या करूँ। तो फिर मुझे लगा कि मैं किचन में ही खड़ी रहना ही पड़ेगा मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो बर्तन धुल लिया जाए, बर्तन ना धुला जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैंने किचन से मतलब कि कमरे से प्लेट वगैरह लाई, पानी वगैरह पी, क्योंकि तबीयत मेरी अजीब सी थोड़ी सी ख़राब भी लग रही है आजकल, क्योंकि गैस बहुत मुझे परेशान कर रहा है। तो मुझे लगा कि ये आपको कपड़े भी बहुत ज़्यादा प्रेस करने को पड़े हुए हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न यही है कि मुझे एकदम मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। तो फिर अभी देखिए मैं किचन में आ गई थी, बर्तन वगैरह पहले धुल दूँ, और बर्तन नहीं धुलूँगी ना तो तब तक किचन भी साफ़ नहीं। उधर मेरा बैगन भी भुन ही रहा है, तब तक अच्छे से भुन जाए, क्योंकि जब बैगन में बीज नहीं रहते हैं ना और गोल वाला अच्छा बैगन होता है तो उसमें बहुत जल्दी भुनने में भी टाइम नहीं लगेगा। 15 से 20 मिनट तक गैस चूल्हे पे आप रखिए, पलट के सेकिए, वो पानी मतलब कि गल जाता है बहुत अच्छे से। अब मुझे बैगन का भरता बहुत दिनों से बनाना था, जिसके सब सामान तो मैं ले आई थी, लेकिन परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी हो जाती है ना कि मूड अच्छा नहीं होता है, तो ना कि जो खाता है वो भी नहीं खाता है, तो मैं बना भी नहीं रही। तो आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज मैं बनाती हूँ। इनसे भी पूछ लिया मैंने। तो चावल दाल और आलू बैंगन का भरता, रोटी सब मैं बनाऊँगी सिंपल एकदम पूरी खानी यूपी स्टाइल बनाऊँगी, जिसमें हरा धनिया की चटनी भी मेरी बनी हुई रखी हुई है। तो अभी देखिए मैं लहसुन वगैरह जब तक भुन रहा है तब तक मैंने हरा लहसुन काट के साफ़ करके रख रही हूँ। प्याज छिल करके रख दूँगी और हरा लहसुन अपना हरा धनिया भी साफ़ करके मैं रख दूँगी। मतलब हरा धनिया थोड़ा सा था तो वो भी मैं धुल धाट के काट पीट के रख दूँगी, या अभी वो नहीं करूँ तो मैं बाद में करूँगी, पहले ये तब सब काम ख़त्म कर दूँगी। तो देखिए इधर मेरा टमाटर तो हो गया था और तब तक मैं प्याज काट रही थी। तो बैगन में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा वो चाहिए, तो मैंने टमाटर छोड़ दिया। तब तो मैंने सोचा कि चलो प्याज काट लेते हैं फटाफट से। छोटा छोटा प्याज था तो मैंने कहा उसको भी काट ही लेते, तो मैंने उसको काटा। फिर तब बैगन भी मेरा अच्छे से भुन गया था और फिर मैंने पानी में लिया। तो पानी में ना बहुत अच्छे से मतलब हाथ से गरम रहता है, तो छिलका उतारने में भी हेल्प होता है और पानी से हाथ भी ठंडा होता है। तो गरम आप बैगन का भरता बनाएंगे तभी बन भी पाएगा, क्योंकि ये पके हुए रहते हैं चूल्हे पर, तो गरम ही मैश हो पाते हैं, गरम ही मतलब मैश अच्छे से हो पाते हैं। ऐसे ठंडा हो जाएगा ना तो फिर आपसे ना छिलका उतरेगा अच्छे से और ना मैश होगा। तो देखिए मैंने पानी में डाल के हाथ को अच्छे से बैगन का ऊपर वाला छिलका उतार दिया है। मैं इस पर वीडियो को बहुत पहली बार भी अच्छे से बताया है, तो अभी तो मैं जल्दी बता रही थी, और किसी दिन कोई कहेगा तो मैं एकदम पास से बता दूंगी। फिर मैंने उसमें चेक तो करना ही था, फिर थोड़ा सा चाकू से ना छोटा छोटा काट दिया, तो उसको तो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। फिर हाथ की थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो गया, नॉर्मल हाथ सहने लायक हो गया, तो मैं टमाटर को गला दिया और दबा दिया, अच्छे से मैश कर दिया। और बैगन को भी वैसे कर दिया। उसमें से मिर्ची थी ना उसको भी हाथ से मैश कर दिया उसी के अंदर डाल के, क्योंकि चोखे वगैरह तो तीखा ही अच्छा लगता है। तो मैंने इसने में 4 मिर्ची डाल दी थी। बाकी फिर मैं आलू फ्रिज से निकाली हूँ थोड़ा, क्योंकि 2-4 आलू था मेरे पास, तो मैंने उसको भी छील करके अच्छे से उसको मैश कर दूँगी एक कटोरी में। फिर सब बैगन वगैरह को ला करके इसमें बस अब कुछ डालूँगी नहीं, बाकी मैं इसको बस मैश करके ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि जब मैं दोपहर में बनाऊँगी तभी बनाऊँगी। अभी मैं इसका कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि ये करने का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि अभी कोई खाएगा नहीं। तो मैंने देखिए फटाफट से इसको एक बैग प्लेट में डाला और फिर किसी चीज़न की एक बार और अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँगी, इसे ढक दूँगी इस सब को। और फिर मैं इधर आ गई थी, मेरे पास चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मुझे लगा कि मैं एक बार चेक कर लूँ कि चाय पत्ती है कि नहीं। तो चाय पत्ती मुझे दिख गई थी, तो मैंने कहा चलो रिफ़िल कर लेते हैं अपने डिब्बे को, क्योंकि ये डिब्बे खाली हो जाते हैं ना और डिब्बे अंदर नहीं रहता है बॉक्स में, तो फिर मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं जाते हुए ले भी लूँगी।
ये सब काम होते हैं ना कि जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, झटपट से कर लो और याद रहता है तो सुबह सुबह हो जाते हैं। और घर में जब मेरा बेटा और ये नहीं रहते हैं ना, तनुष और ये, तो मेरा घर भी बहुत सुना सुना मुझे अजीब लगता है। तो देखिए मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ कि मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं, वो क्या बढ़ी हैं, घर की नहीं बढ़ी हैं, घर से बाहर बढ़ी हुई हैं मेरी जिम्मेदारियाँ। तो मैं वो भी बात करूँगी अभी। तो पहले तो मैं घर की पूरी क्लीनिंग कर लूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम, तब तक किचन में पूरे झाड़ लगाया। तो मैंने यहाँ पे कूड़ा लेकर आ रही थी, मतलब कि वहाँ से वहाँ पे लगाऊंगी ले जाके यहाँ से। तो सबसे पहले तो बेडरूम का ये हिस्सा है मेरा जो गंदा का गंदा, और कपड़े बहुत ज़्यादा फोल्ड करके रखी नहीं हूँ, अनफोल्ड है। और प्लस प्रेस करने वाले भी कपड़े हैं, आयरन वाले बहुत ज़्यादा कपड़े निकल चुके हैं और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कपड़े प्रेस करूँ। 2-4 दिन से मेरी हिम्मत नहीं कर रही है, पता नहीं। जब मैं वॉइस ओवर कर रही तो नेक्स्ट दिन भी मैं दिन में सोची करूँगी, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों हिम्मत ही नहीं हो रही है। अब देखिए कब हिम्मत होती है, कब मैं ऐसे 2-4 करूँगी कि नहीं करूँगी, मुझे खुद भी नहीं पता। या मैं थोड़ा थोड़ा करके देती जाऊँगी, ये भी मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता इस मैटर पे अभी, क्योंकि अंदर से ना तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है। तो मैं जब ठीक नहीं लगती है तो मैं बस काम, ये वाला काम जो होता है नहीं भी कर पाती हूँ। अंदर मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ कि मैं भूल जाऊँगी, मैं बाहर ही रख दी हूँ छोटे वाले बेड पे, क्योंकि अब इस बेड पे ये सोते नहीं है, वो ऐसा ही रहता है। तो फटाफट से मैं इस बेड पे आई, इस बेड पे कंबल लगाऊंगी, फोल्ड करूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में टेंशन था बाहर का, वो जिम्मेदारी भी पूरी करनी थी। तो फिर देखिए मैंने इसको झाड़ू लगाना शुरू किया कि कमरे में पूरा अच्छे से झाड़ू लगा दूँ। फिर उसके बाद सिर्फ घर का एक पोछा रखना बाकी रह जाएगा, बाकी डस्टिंग थोड़ी सी जो मतलब झाड़ू लगाने के बाद मैं कर दूँगी। तो वो मैं करके फिर मैं चली जाऊँगी काम करने, बाहर की जिम्मेदारी निभाने। बाहर की जिम्मेदारी ये आ गई है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। देखिए इसमें नीचे नहीं है, पीछे अंदर ना खूब गंदगी भी हो जाती है, धूल मिट्टी इस बेड के अंदर भी, तो जिसको मैं घुस के साफ़ करना पड़ता है मुझे। अब इतना कोई क्या साफ़ करेगा, मुझे ही साफ़ करना है ना। और तबीयत भी मेरी अजीब सी ठीक नहीं चली गैस की वजह से। अब आ गई बाहर की जिम्मेदारी, क्योंकि नीचे लोग नहीं हैं तो मुझे होश और मुझे ही ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी झाड़ू पोछा, और नीचे का भी एरिया मैं दिखाती हूँ कितना बड़ा है। अभी तो मैं ऊपर की सीढ़ियों से लेकर आई हूँ, बाकी ये सीढ़ियाँ और अपना झाड़ू लगाओ तो गंदगी भी निकलती है। ऐसा नहीं है कि मैं बस काम ही कर रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन गंदगी भी बहुत ज़्यादा निकलती है। और ये जितना मैं फास्ट कर रही हूँ ना उतना फास्ट होता नहीं है, ये भी बात है। तो फटाफट से मैं नीचे चली आई, एकदम नीचे वाले पे कमरे में आ गई। पहली बार मैं आपको नीचे का दिखा रही हूँ, और नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो के बाद मैं आपको नीचे का भी पूरा व्यू ज़रूर दिखाऊंगी। अब ये नीचे आ गया है बरामदा, तो मैं इसको भी साफ़ करके अपने घर जैसा ही साफ़ कर रही हूँ। मुझे जिम्मेदारियों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नीचे आंटी भी है, घर मतलब उनका घर है तो साफ़ करेंगे, लेकिन कोई मुझे ना कुछ कर दे इसलिए मैं नहीं हूँ। तो उधर भी उस साइड में भी आपका लॉन है, तो मैं उसको झाड़ू लगा के मैं आ रही थी यहाँ पर। मैं भी उस हिस्से को भी दिखा दूँगी। धूप काफ़ी है तो कैमरा कैप्चर करेगा कि नहीं करेगा वो भी है। और फटाफट मैं इसको कर लेती हूँ अपना। ये देखिए कूड़ा मैंने कर दिया। ये हिस्सा भी है जिसमें पानी वगैरह भी गिर जाता है, क्योंकि उधर पानी आता है तो कुछ लोग पानी भरने आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इससे थोड़ा सा झाड़ू से ही धुल देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता जब तक पोछा नहीं लगता है। तो मैं उसको फटाफट से ये कर दी। फिर मैं उधर से ले आ रही हूँ पोछा लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने ऊपर से ले जाऊँगी, ऊपर छत से मैं पोछा लेकर के नीचे तक आई हूँ। फिर नीचे का ये हिस्सा मैं फटाफट से पोंछ रही हूँ। अब ये काम करने मेरे टोटल नॉन स्टॉप, मतलब कि 1 मिनट का भी सांस ना लो तब आधा पौन घंटे का काम है। मेरी तो सांस ही उखड़ जा रही थी करते करते, मतलब कि रोज़ ये काम जिम्मेदारी पड़ गई है। तो मेरे पास उसके बाद मेरे पास एक्स्ट्रा कोई काम करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है सुबह में, क्योंकि अब उधर वो लाने वाले हिस्से में ना उधर भी पानी वगैरह है, तो उसको भी एक बार पानी से पोंछ दूँगी क्योंकि धूल मिट्टी। फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा सुस्ताई, घर में पोछा लगाई, और फिर मैं अब नहा करके निकली बाहर। तो इनका कपड़ा भी कुछ पड़ा हुआ था तो वो भी मुझे धुलना था, तो मेरी सांस हो गई। और फिर आज मुझे ये भी करना था, घर की जिम्मेदारी से बड़े बाहर बेटे का विंटर का ड्रेस लेने जाना था। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ ये भी कर ही डालूँ, निपटा दूँ। मतलब कि मेरी सांस मतलब शाम तक मेरी तबीयत एकदम ही ख़राब थी। मैंने बस दोपहर तक का ब्लॉग बनाया, उसके बाद मेरे हाथों पैरों में बहुत दर्द था। एक तो आदत नहीं है उतना बड़ा करने का, क्योंकि इतना छोटा छोटा डेली आदत होती जाती है ना, तो वो भी करना ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग सब समझते हो कि किराए का मकान हो या किसी का भी मकान हो, अगर आप अच्छे से करोगे तो उन लोगों को भी कभी शिकायत नहीं लगेगा कि। और सही बात है, जब मेरा भी छत सीढ़ियाँ रहती हैं तो ये पूरा जब तक मैं नहीं रहती हूँ तब तक वो साफ़ करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो चीज़ करने की। तो मैंने सोचा कि चलो आज नहीं तो कल करनी है तो आज ही कर लेती हूँ।
तो फटाफट से देखिए मैं बेटे को लेने चली गई क्योंकि टाइम हो चुका था बहुत ज़्यादा। ड्रेस वगैरह लाने में हो गया था लेट और अब बज रहे थे 12:30। ड्रेस तो मैं लेकर आई और जल्दीबाजी का काम मतलब शैतान का होता है ना, वही काम मेरे साथ हो गया। शर्ट तो परफेक्ट आया क्योंकि अभी मैं दिखा रही थी, बेटे को देख रही थी, मेरी एकदम सांस फूल रही थी। मैंने कहा कि चलो उससे पहले फटाफट से तुम्हारा पूरा ड्रेस चेक कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि विंटर का दिन आता है ना। तो शर्ट तो एवरेज सही निकला है, थोड़ा सा बाह उसका लंबा है तो चल के लेके चलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो पैंट था ना वो लंबा, 1 नंबर लंबा। मुझे लगता है आई थिंक मैंने जो चूज़ किया था ना उससे गलती में 2-4 लोग थे, उससे गलती में उसको 1 नंबर बड़ा वो साइज़ का पैंट दे दिया मुझे। तो वो पैंट देख रहे हैं बहुत बड़ा निकला है, तो उसको मुझे चेंज करना है। तो अब वो मंडे को ही चेंज होगा, ये फ्राइडे को, सैटरडे की छुट्टी होती है, संडे स्कूल ऑफ रहता है। तो 2 दिन मैं नहीं जाने वाली, तो मैंने कहा कि चलो अब जीन्स इस तरह का आसपास मिलता जुला एक जीन्स है इसका इस कलर का, तो मैं वो कैरी करा दूँगी और वही पहन के चला जाएगा, क्योंकि ठंड का मौसम ना हाफ पैंट में जलता नहीं है। तो मैंने कहा कि वही देख रही थी कि इतने छोटे छोटे कपड़ों का भी मार्जिन बहुत, लेकिन हाँ कपड़ा मोटा है, अच्छे क्वालिटी का है, थोड़ा पैसा लगे भले लेकिन अच्छे क्वालिटी का। तो देखिए मेरा बेटा भी कपड़ा वगैरह लेकर आ रहा था कि मम्मी कपड़ा पहना दो मुझे, तो आजकल ये उसको फिर ड्रेस वगैरह पहना के मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पर मैं फटाफट से काम कर रही थी क्योंकि बज चुके थे 12:30 और मुझे सब काम करने थे। इधर देखिए मैंने मिर्ची काट रही हूँ, हरा लहसुन जो मैंने छिली थी पत्तियों वाला उसको मैं छोटा महीन महीन काट दूँगी, क्योंकि मुझे दाल भी उसके साथ फिर गैस मैंने चढ़ा दिया है। तो हरा लहसुन और मिर्चा मैं काट के पहले तो तेल में, थोड़ा सा तेल है उसमें कढ़ाई में, तो तेल डालूँगी। और जितने भी मैंने उस ट्रे में रखा था ना सब मैंने उसको धुल के ही गई थी मैं उसको। तो फिर उसमें थोड़ा सा प्याज फटाफट मैं काट करके उसमें छौंक रही हूँ, क्योंकि देखिए दाल फ्राई में मैं पहले लहसुन मिर्चा डाली, प्याज थोड़ा सा लाल हो जाएगा तब तक मैं इसमें हरा लहसुन और प्याज अच्छे से काट करके अपना, थोड़ी देर बाद इसमें टमाटर डाल करके और थोड़ा सा नमक डाल के उसको बैठा दूँगी ढक करके पकने के लिए टमाटर वगैरह को। तो इधर मैं लहसुन काट ली थी और मिर्ची तो काटनी नहीं थी मुझे, एक तो मिर्ची तो उसके लिए सफिशिएंट थी, बाकी मुझे इसमें प्याज काटना था। तो प्याज मैंने काटा नहीं, तो फिर मैं जा रही थी फ्रिज में हरा धनिया लान के टमाटर वगैरह सब काटूंगी। तो वो चीज़ थोड़ा इसमें चोखे में ना हरा लहसुन थोड़ा अच्छा चाहिए। तो फिर देखिए मैं साफ़ करके इधर मैंने टमाटर भी काट दिया, उसमें से ला करके फ्रिज में से फिर इसको थोड़े से नमक डाल करके मैं इसको ढक करके रख दूँगी पकने के लिए, क्योंकि यहाँ दाल हो रही है, सीटी बज रही है। उधर 5-10 मिनट में वो सीटी बज के दाल हो जाएगी और उधर मेरी दाल फ्राई भी तैयार हो जाएगी। इधर मैंने चावल भी बैठा दिया था, भिगा दिया था, और उधर मैं हरा धनिया काट रही थी। अब बस मैं क्या करूँगी ना, हरा धनिया और हरा लहसुन और जो मैंने मिर्ची काटी थी थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए, 1 मिर्ची, उसको मैं डाल के इसको मिला के बस रख दूँगी। बाकी का इंग्रेडिएंट जब मैं ऑन द स्पॉट जब मैं खाना सर्व करूँगी तब बनाऊँगी, क्योंकि ये सब फ्रेश ही डालिए तो अच्छा लगता है, प्याज वगैरह। तो देखिए मेरी दाल भी हो ही रही, दाल हो चुकी थी, दाल फ्राई कर मैंने उसमें डाल दिया था। सब कुछ डालने के बाद हरा धनिया डाल दिया दाल में, और दाल में उसको फ्राई कर उसमें डाल दिया, और चावल मैंने बैठा दिया। अब फटाफट से मैं रोटियां सेक लूँगी। इतना मेरे नाने मतलब कि 1 बज चुका था और मेरी हालत हो रही थी ख़राब। तो मैंने फटाफट से रोटियों को सेका, घी लगाया और रख दिया एकदम। मतलब कि आज बाहर की जिम्मेदारी भी इतनी थी ना कि मेरी सांस लेने की फुर्सत नहीं, बाहर की जिम्मेदारी बढ़ गई। क्योंकि पहली बार किया आज मैंने बाहर से ऊपर, क्योंकि 2-4 दिन करनी थी, तो 1-2 दिन तो बस झाड़ू लगा के काम चला दिया मैंने। अब 2-4 दिन तो हो सके, क्योंकि वो करके गई थी तो 2 दिन तो ऐसे ही गंदा नहीं था, लेकिन अब 2 दिन के बाद वो फिर हो गया। तो इसके बाद वो तुरंत ही आ गए और 10 मिनट हम बैठे सुस्ताएँ। उसके बाद मतलब कि थक मैं कहीं सोचा खाना निकाल दे, तो मैंने कहा कि ठीक है खाना निकाल देती हूँ। तो फिर मैं देखिए दाल को फ्राई कर दी थी, हरा धनिया वगैरह सब कुछ डाल दिया था मैंने। और यहाँ पे देखिए वो जो मिक्सचर तैयार किया ना चोखे में, उसमें प्याज डालूंगी अच्छे से फ्रेश प्याज डालिए। जब भी चोखा बनाइए तो उसमें फ्रेश प्याज डालिएगा, क्योंकि उसमें क्रंचीनेस रहेगा। ऐसे आप जब मिक्सर के तेल में लगा नमक डाल देंगे ना तो वो सॉगी हो जाएगा। तो देखिए नमक मैंने डाल दिया है, और इसमें मैजिक इंग्रेडिएंट पड़ेगा सरसों का तेल, वो डाल दीजिए अच्छे से। और फिर ये चोखा बनके एकदम यूपी स्टाइल चोखा है, यूपी बिहार स्टाइल चोखा, ये चोखा ज़रूर से खाइएगा। और इधर मेरी दाल भी अच्छे से खौल दिया मैंने कि दाल गरम है। फिर मैंने इधर प्लेट लगाना शुरू कर दिया, और अपने हस्बैंड का और मेरा यूपी स्टाइल चटनी, चोखा, दाल फ्राई और रोटी और चावल, ये एकदम फेवरेट खाना है ठंड का। आइए आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताइएगा। जो यूपी के होंगे वो तो खाते ही होंगे,
और जो यूपी के नहीं है वो बाहर वो आके ज़रूर से मेरे यहाँ खा लें, वो वैसे भी यूपी वाले भी खा लें। तो आई होप आज का वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। इनको भी खाना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत दिनों बाद बैगन वगैरह चोखा हम लोग खा रहे थे, क्योंकि लाए तो एक बार और भी थे तो वो खराब बने नहीं ख़राब हो गया। तभी तो देखिए मैं बेटे को खिला रही हूँ। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और आपको कैसा लगा मेरी रेसिपी। और बाहरी जिम्मेदारी तो बढ़ गई ना, अब कुछ दिन तक कैसी मेरी जिम्मेदारी रहेगी, घर के काम ज़्यादा नहीं और बाहर के काम ज़्यादा। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।